नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश साइंस वाला में। और आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान के बारे में बात करेंगे। इसकी पहचान क्या होने वाली है, जैसे जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में कोई भी आपका मुख्य क्रिया होगा, उसके अंत में जो है आपको गा नजर आएगा, या फिर गी नजर आएगा, या गे नजर आएगा। यही तीन चीजें आपको लास्ट में देखने को मिलेंगी, वो भी किसके साथ में, मुख्य क्रिया के साथ में, यानी मेन वर्ब के साथ में आपको ये तीनों चीजें नजर आएंगी। साथ में मुख्य क्रिया जरूर रहेगा, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे हम बात करें एक एग्जांपल की, जैसे राम खाना खाएगा, तो राम खाना खाएगा, ये आपका जो खाएगा आया है, ये आपका क्रिया है, मेन वर्ब है, मेन कार्य है इसका। तो इस मेन कार्य के लास्ट में जो है आपका गा आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। पहचान क्लियर हो तो आगे बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम जो है इसके बाद रूल की बारे में बात करेंगे। इसका रूल क्या क्या होने वाला है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में जो है सबसे पहला रूल ये कहता है कि इसमें जो आई और बी होता है उसके साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं, यानी आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा माना जाता है कि ही, सी, इट और दे, ये इन तीनों के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। अब ऐसा ये कहा जाता है कि 90% जो होता है, 90% विल का प्रयोग किया जाता है, बाकी 10% जो होता है सेल का प्रयोग किया जाता है। ये इतना आपको जानकारी रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि हम विल का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं, सेल का प्रयोग बहुत कम ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई और बी के साथ सेल लगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई भी कार्य अगर जरूरी हो जाता है, जैसे अवश्य के लिए, अवश्य के लिए हम अगर सेंटेंस में आपको अवश्य दे दिया गया, तो उसके लिए हम जो है आई बी के स्थान पे सेल ना लगा करके विल का प्रयोग करेंगे। ये भी आपका विल का प्रयोग हो गया। अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं भी लिखा हुआ है आई और बी के साथ बिल, सेल ना लग करके बिल लगा है, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में अवश्य जरूर जुड़ा हुआ है। अगर यहां तक क्लियर हो तो आगे चलें। चलिए ठीक है, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में ये कहा गया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में जो होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आपका रूल सभी आपका समाप्त हो गया है। अब हम आगे कुछ उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आपका पहले से ही लिखा हुआ है, राम खाना खाएगा। राम खाना खाएगा, तो इसके लिए ये तो आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले एक सुंदर से सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें क्या है, राम है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम को लिख देंगे। और राम को लिखने के तुरंत बाद हमको जो सहायक के लिए जो हेल्पिंग वर्ब बताई गई है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब इसमें हमने क्या बताया है, सेल और विल का, तो राम के लिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल लग गया। विल को लिखने के बाद तुरंत आपको पीछे से अंग्रेजी उतार देना है सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल सेंटेंस के लिए पीछे से आपको बैक साइड से अंग्रेजी उतार देना। जैसे खाना के लिए क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। अब हम इसके बाद इस भोजन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फूड का प्रयोग करेंगे। यहां तक अगर क्लियर हो तो हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी ये आपका साधारण सेंटेंस था। साधारण सेंटेंस भी आपका जो होता है दो टाइप का होता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है दो टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मान लीजिए अगर आपको नेगेटिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम। राम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम नॉट का ही यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा, राम खाना नहीं खाएगा, तो राम विल नॉट ईट फूड, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद ये भी आपका अगर समझ में आ गया हो तो इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव भी आपका दो टाइप का होता है, जैसे एक आपका एसनो टाइप होता है और एक डब्ल्यूएच टाइप होता है। यस-नो टाइप में आपके जो जवाब होते हैं या तो यस में दिए जाते हैं या तो नो में, जबकि डब्ल्यूएच टाइप में जो जवाब दिया जाता है कोई ना कोई रीजन रहता है। अब हम पहले यस-नो टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे यस-नो टाइप में अगर आपको यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाएगा, तो आपका ये यस-नो टाइप हो जाएगा। अगर यहाँ पर
क्या जोड़ दिया गया, तो ये आपका एसनोटाइप सेंटेंस हो गया। जैसे क्या राम खाना खाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एसनोटाइप है। और एसनोटाइप के लिए एक सबसे बड़ा खास फार्मूला है कि हम सबसे पहले जो सेंटेंस है, जो टेंस है, उसकी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, विल लगा है। तो विल का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे, और विल का प्रयोग करने से पहले डब्ल्यू का पहला वर्ड जो होगा आपका, विल का पहला वर्ड जो होगा ये डब्ल्यू बड़े में रहेगा। अब इसके बाद जो है आपको एक प्यारा सा सब्जेक्ट लिखना है, वो क्या है, राम। और राम में आर आपका बड़े वर्ड में रहेगा, क्योंकि ये किसी एक नाउन की बात की जा रही है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर राम लिखने के तुरंत बाद हमको पीछे से अंग्रेजी उतार देना है, जैसे ईट फूड हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करें इसी सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा ये कहता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नॉट का प्रयोग करना होता है। जैसे जो राम है, राम के तुरंत बाद हमारा नॉट लग जाएगा। अब इसके बाद जो है हम अगर इसके WH टाइप की बात करें, तो WH टाइप जो होता है, इसके लिए हम सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी सेंटेंस का WH टाइप बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे राम, राम खाना क्यों खाएगा, राम खाना क्यों खाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड कहाँ पे छिपा हुआ है, ये है फाई। फाई यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फाई का प्रयोग कर देंगे। फाई के जस्ट प्रयोग करने के बाद हमको एक सहायक क्रिया लगाना होगा, वो क्या है आपका सेल और विल। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि राम आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर मैं होता या फिर हम होता तो हम किसका प्रयोग करते, सेल का प्रयोग करते इसके स्थान पे। अब इसके बाद जो है हमको यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख देना है राम। तो यहाँ पे हम राम लिख देंगे। राम को लिखने के बाद पीछे से अंग्रेजी फिर उतार देंगे, ईट फूड। तो अगर कोई भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है, यही ही नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी सेंटेंस के लिए एक फार्मूला होता है। तो वो क्या है, आपको तीन चीजें केवल ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। उसका सब्जेक्ट कौन है ढूंढिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब के। अगर मान लीजिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मना है, तो आप मेन वर्ब पर ध्यान दीजिए। किस पर, मेन वर्ब पर। और मेन वर्ब के फॉर्म पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म लग सकता है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, कौन सा फॉर्म लग सकता है, इस पर ध्यान देना होता है। इन तीनों चीजों पर आपको ध्यान देना है, केवल ये तीन चीजें आपके मुख्य होते हैं। बाकी इसके बाद आपका अंग्रेजी वही पीछे से उतारा जाता है सभी सेंटेंस के लिए, चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, यस नो टाइप का हो, चाहे WH टाइप का हो, सभी के लिए एक ही फार्मूला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर हम उसमें मेन वर्ब को देखेंगे। ये तीनों चीजें देखने के बाद हम पीछे से अंग्रेजी उतार देंगे। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब तक ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर मना है उतारना, तब हम मेन वर्ब को ढूंढते हैं। जैसे हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, दोनों में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा किस किस में, आपका पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।